हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूँ आपकी अपनी आरवी जादू की छपी। यह कहानी है एक प्यारी सी लड़की दिव्या की। दिव्या एक गांव से बिलोंग करती थी। दिव्या पढ़ने में बहुत अच्छी थी। दिव्या के माता पिता ने सोचा क्यों ना दिव्या को आगे की स्टडी के लिए दूसरे शहर में भेजना सही समझा। दिव्या बहुत खुश थी। दिव्या का पहला कॉलेज का दिन था। दिव्या देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी। पहले दिन ही दिव्या को सभी देख रहे थे, मगर दिव्या को सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी से मतलब था। दिव्या नेचर से भी बहुत शांत लड़की थी। ऐसे कर करके दिव्या को कॉलेज में एक मंथ होने वाला था। एक दिन दिव्या कॉलेज के गेट के सामने पहुंचने ही वाली थी कि उस पे कॉलेज के सबसे बुरे लड़के, जो अय्याश किस्म का था, यानी बड़े बाप की एक बिगड़ी हुई औलाद था, सूरज। सूरज देखने में काफ़ी हैंडसम था। कॉलेज की हर लड़की उसे बात करना चाहती थी और डरती भी बहुत थी, क्योंकि सूरज लड़कियों का हमेशा यूज़ करता था। जैसे ही सूरज की नज़र दिव्या पे पड़ी तो वो उसे देखकर पागल हो गया। उसने इससे पहले इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी थी। वो दिव्या को पाने के लिए बेताब हो रहा था। सूरज के दोस्तों ने कहा कि भाई, ऐसी वैसी लड़की नहीं है ये, इसको आप नहीं पटा सकते हो। सूरज ने कहा, तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ। सूरज ने दिव्या को पटाने के लिए वो सब किया जो एक अच्छा इंसान करता है। दिव्या को पहले तो सूरज अच्छा नहीं लगता था, मगर बात बात में सूरज ने झूठा प्यार दिखाकर एक मंथ की मेहनत से दिव्या को पटा ही लिया। बहुत से लोग दिव्या को कहते थे सूरज अच्छा लड़का नहीं है, मगर सूरज दिव्या से ऐसे सच्चा प्यार कर रहा था जैसे कि वो सच में सुधर गया हो। अब सूरज बस चाहता था कैसे दिव्या को अकेले रूम तक ले जाऊं। तो सूरज ने एक गेम खेला। एक दिन सूरज कॉलेज नहीं आया तो दिव्या ने उसके दोस्तों से पूछा। सूरज ना तो कॉल सुन रहा था, ना वो कॉलेज आ रहा था। ऐसे करके बहुत से दिन बीत गए, मगर सूरज कॉलेज नहीं आया। मगर दिव्या को कुछ खबर नहीं थी, यह सूरज की एक चाल थी। तभी उसके पास भागते हुए सूरज का फ्रेंड आया और उसने दिव्या से कहा, सूरज काफ़ी दिनों से बीमार है और वह मेरे साथ रह रहा है। तो सूरज ने आपको बताने के लिए हमें इनकार किया था ताकि आपको कोई टेंशन ना हो। अब आप टेंशन मत लो, वह थोड़ा खतरे से बाहर है, उसे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। यह सुनकर दिव्या ने सूरज के फ्रेंड को कहा, प्लीज़ मुझे एक बार सूरज के पास लेकर जाओ, मैं उसे मिलना चाहती हूँ। बस यही सही मौका था। जैसे ही दिव्या सूरज के पास पहुंची तो वह सूरज से बोली कि तुमने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। वह सूरज को देखकर रोने लगी। सूरज बोला, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन ना लो। सुनो, तुम घर जाओ, मेरा दोस्त है यहाँ पर। दोस्त बोला, मैं जा रहा हूँ, मेरे घर में माँ बीमार हो गई है, इसीलिए मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता हूँ। दोस्त बोला कि दिव्या यहाँ पे रुक सकती है, वो तुमसे प्यार करती है तो वो तुम्हारा ख्याल भी रख सकती है। दिव्या ने झट से कहा, हाँ मैं रुक लूँगी और मैं सूरज का अच्छे से ख्याल रखूँगी। बस मन ही मन सूरज अपनी चाल में कामयाब हो रहा था और वह मुस्कुरा रहा था। दिव्या ने बोला, कोई बात नहीं, मैनेज कर लूँगी, सूरज का ख्याल रख लूँगी। 2 दिन हो गए, सूरज ठीक हो गया था, जबकि सूरज कभी बीमार ही नहीं हुआ था। उसकी तो बस यह एक चाल थी। मौका का फ़ायदा उठाकर सूरज दिव्या के साथ कुछ गलत कर रहा था, मगर दिव्या ने इनकार किया, मगर सूरज ने उसको मना ही लिया। उसे बहुत सारे वादे किए और उसे अपने प्यार का वास्ता दिया।
इस तरह से जब दिव्या सुबह उठी तो देखा सूरज वहाँ पर नहीं था। दिव्या ने फ़ोन किया मगर सूरज का फ़ोन स्विच ऑफ था। वह फूट-फूट कर रोने लगी और वह वहाँ से चली गई। उधर कॉलेज में पहुँचते ही सूरज सबको बता रहा था कि आज क्या-क्या हुआ और सब उसकी बात पर ज़ोर-ज़ोर से हँस रहे थे। दिव्या ने जैसे ही सूरज को देखा तो वह सूरज के पास गई और बोली, सूरज तुम कहाँ चले गए थे? बोलो, सूरज बोलो मुझे, आप कौन हो? सूरज ने कहा, बड़ी हैरानी से कहा कि आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता हूँ। यह सुनकर दिव्या सन्न रह गई। आसपास के लोग सब सुन रहे थे। उन्होंने दिव्या को पहले ही समझाया था कि सूरज ऐसा ही है, वह एक बुरा लड़का है। दिव्या कुछ नहीं बोली और वहाँ से चली गई। अब बस वो टूट गई थी। 1 हफ्ते से ज़्यादा हो गया था वो कॉलेज नहीं गई। कॉलेज से दिव्या के पापा को कॉल आया कि आपकी बेटी कॉलेज नहीं आती है। दिव्या के पापा उससे मिलने आ गए। वो रो रो कर उसने अपने माँ पापा को बताया कि मेरे साथ यहाँ पर क्या क्या हुआ। अब दिव्या अच्छी लाइफ जी रही है, शायद कभी भूल ना सके वो जख्म, मगर खुश है। चाहे लड़का हो या लड़की, एकदम से किसी पे विश्वास मत करो बस, और ऐसे प्यार से बचो, दूर रहो, अपनी लाइफ खराब ना करो। जो दिव्या के साथ हुआ वो किसी और लड़का या लड़की के साथ ना हो। मुझे पूरा यकीन है आपको मेरी यह सच्ची कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मैं भी दिव्या से मिल चुकी हूँ। दिव्या उस ज़ख्म को भूल तो नहीं पाई है, बट वो पहले से बहुत अच्छी है और वह सिर्फ यही दुआ करती है कि कभी किसी लड़की या लड़के के साथ कभी ऐसा ना हो। इसीलिए दोस्तों, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, सबसे पहले अपना कैरियर बनाओ। Thank you so much and love you all.